हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी पाइसीज़ है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। सो लेट अस सी पाइसीज़। ये रीडिंग होगा आपका अप्रैल 15 तक 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड पहले हम लोग देखेंगे पाइसीज़ आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो होगा आपके लिए फ्रॉम स्पिरिट। ओके, सो पाइसीज़ इन लव, स्पिरिट, पाइसीज़ इन लव। Okay, so I have the Knight of Wands. So आपका first card है the Knight of Wands here. Okay, Pisces in love, spirit, Ten of Swords. Okay, so I feel आप किसी एंडिंग के तरफ एक्शन लेना चाहते हो यहाँ पे, या कुछ एंड हुआ है जो आप उस एंडिंग में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो। I have the Hanged Man, I have the Three of Pentacles and the Devil card. Okay, Pisces. Pisces, I feel यहाँ पे आपको स्टक फील हो रहा है किसी सिचुएशन में। आप प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या आप प्रॉपरली आई फील आपको ऑलरेडी पता है दैट क्या सही है क्या गलत है, एंड इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। द एनर्जी इज़ लाइक यू ऑलरेडी नो दैट पाइसीज, बट you are very attached to somebody here, you are very attached to this person here, Pisces. ये जो भी person है, ये जो भी situation है, आप almost obsessed हो, या आप almost बहुत ज़्यादा ही attached हो इस person से। You cannot let this person go. आप चाहे जितना भी कोशिश करते हो, आप चाहे जितना भी जो भी कर रहे हो, I don't know, but you feel stuck to this situation, you feel stuck to this person or this connection. यहाँ पे एक स्टक एनर्जी है, आप मूव करना चाहते हो मे बी, बट आप मूव कर नहीं पा रहे हो। एंड नाउ आई सी दैट ये जो भी एंडिंग है, या ये जो भी पेन है दैट यू आर सीइंग, मे बी इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया था पास्ट में, या बिट्रे किया है, या मे बी नॉट, आई डोंट नो, बट आप इस एंडिंग के बारे में कुछ एक्शन लेना चाहते हो। यू वांट टू चेंज समथिंग हियर। आप एक्शन लेना चाहते हो, आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, या कुछ डिसाइड करना चाहते हो इस पर्सन के बारे में, या इस कनेक्शन, इस एंडिंग के बारे में स्पेशली। मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एंडिंग अभी तक हुआ नहीं है, बट आपको ऐसा लग रहा है दैट द सिचुएशन इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड। आपको ऐसा लग रहा है दैट ये सिचुएशन इससे बेटर हो नहीं सकता है, या हो नहीं रहा है, बिकॉज मे बी आपके पर्सन एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, या आपको मूवमेंट नहीं नज़र आ रहा है इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से, इस पर्सन से। सो यू आर काइंड ऑफ स्केप्टिकल पाइसीज। आप थोड़ा सा रिजर्व्ड हो, आप थोड़ा सा चुपचाप हो, बट एट द सेम टाइम आप काइंड ऑफ इस पर्सन को जाने भी नहीं दे पा रहे हो। आप काइंड ऑफ इस सिचुएशन को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, इवन दो ये सिचुएशन जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा पेन कॉज कर रहा है, या पेन कॉज किया है पास्ट में। सो यू आर स्टक इन अ सिचुएशन विद दिस पर्सन। या बॉटम डेक एनर्जी आपका था 8 ऑफ कप्स। सो कुछ लोग यहाँ पे मे बी आप मूव ऑन करने की कोशिश किए हो पास्ट में, या अभी भी कर रहे हो, बट यू आर स्टक इन दिस सिचुएशन। आपको लग रहा है दैट यू कैन नॉट, आप कितना भी कोशिश करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है दैट आप अटक ही जाते हो, यू नो। So let me see इस person की energies क्या है spirit. Okay, I have a lot of cards. I have the Moon card, Eight of Cups, Ace of Swords, Queen of Wands. Okay. So Pisces, ये जो भी person है, I feel this is somebody who is
कंफ्यूज्ड, लाइक यहाँ पे एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी एक है, एक ऑफ एंड ऑन एनर्जी है. लाइक आई फील ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत ऑफ एंड ऑन है. लाइक एक दिन ये पर्सन आते हैं, बात करते हैं एंड सब कुछ एकदम सही करते हैं, मे बी आपको प्रोमिस करते हैं, बट दूसरे ही दिन ये पर्सन गायब हो जाते हैं, या दूसरे ही दिन आपको लगता है दैट इस पर्सन ने जो भी प्रोमिस किया था, जो भी इस पर्सन ने कहा था, सब कुछ झूठ था या सब कुछ बेसलेस था. So this is somebody who is very casual या who is very off and on in your relationship or in your life, जो आपको ये पेन कॉज करता है. लाइक आप कुछ सोचते हो बट होता कुछ और है. ये पर्सन कुछ प्रॉमिस करते हैं बट करते कुछ और है. सो दैट इज़ द एनर्जी जो मुझे फील हो रहा है, एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न आप इस सिचुएशन से मूव करना चाहते हो, आप इस पेन को एंड करना चाहते हो, बट आप इस सिचुएशन से ऑब्सेस्ड हो या आप इस सिचुएशन से, इस पर्सन से बहुत ही अटैच्ड हो. तो आपके पर्सन का जो एनर्जी है यहाँ पे पाइसीज इज़ दैट ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड है. लाइक आई थिंक दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन ऑफ एंड ऑन है, बिकॉज इस पर्सन को भी समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, या लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन. बॉटम डेक एनर्जी है द एम्प्रेस कार्ड. सो पाइसीज, व्हाट आई रियली फील, आपके पर्सन का जो सिचुएशन है, ये पर्सन स्टेबल है अपने लाइफ में. आई थिंक ये पर्सन is somebody a little proud of themselves. like ये जो भी है, मेल फीमेल, इस पर्सन को लगता है ये बहुत हैंडसम है या खूबसूरत है. सो यहाँ पे एक एनर्जी है ऑफ प्राइड, यहाँ पे एक एनर्जी है ऑफ थोड़ा सा ईगोइस्टिक एनर्जी है. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि प्राउड होना ख़राब है या बुरा है, बट ये जो प्राइड है या ये जो ईगोइस्टिक एनर्जी है, ये इस पर्सन को बहुत स्टेबल बनाता है लाइफ में. लाइक अगर ये पर्सन बहुत अच्छे दिखते हैं, इस पर्सन को वो चीज़ पता है एंड वहीं से इनको स्टेबिलिटी मिलता है. अगर ये पर्सन मे बी कुछ अच्छा काम करते हैं, मे बी ये पर्सन बहुत अच्छे से गिटारिस्ट है एंड इस पर्सन को वो पता है कि ये अच्छा म्यूज़िक बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, सो वहाँ से इनको स्टेबिलिटी मिलता है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि इस पर्सन में कुछ स्पेशल है, या तो ये अच्छे दिखते हैं, या तो ये कुछ टैलेंटेड है, या कुछ ऐसा करते हैं जिस कारण से ये खुद पे बहुत प्राउड फील करते हैं एंड खुद को बहुत स्टेबल मानते हैं. इनका जो एनर्जी है, वेरी स्टेबल एंड वेरी प्राउड एनर्जी. नाउ जब बात आती है आपके कनेक्शन की, ये पर्सन इस कनेक्शन को चेंज करना चाहते हैं. इस पर्सन इस कनेक्शन में बेसिकली चेंजेस लाना चाहते हैं. पाइसीज, आई थिंक अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हो या आप दोनों के बीच में कोई भी कन्फ्यूशन है, ये उस कन्फ्यूशन को लाइक कमाना चाहते हैं. ये एक क्लियर कट कम्युनिकेशन या चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में. हाउएवर दैट इज़, मे बी कम्युनिकेट करके, मे बी आपसे मिल के, मे बी I don't know how. I don't really feel that ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, बट आई थिंक ये पर्सन उस पेन से निकलना चाहते हैं, उस एंडिंग से निकलना चाहते हैं. लाइक आपके पर्सन जो है उस एंडिंग, उस पेनफुल एक्सपीरियंस या जो भी इशू है आप दोनों के बीच में या था पास्ट में, उस इशू से निकल के, उस पेन, उस सारे एनर्जी, पास्ट फीलिंग्स से निकल के अपने लिए एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव, एक फ्रेश माइंड से पूरे सिचुएशन को एनालाइज करना चाहते हैं. लाइक उस सिचुएशन से बाहर आके ये पर्सन सोचना चाहते हैं कि फिर लॉजिकली क्या है उस सिचुएशन में, कैसे उसको चेंज किया जा सकता है, वो रियलिटी क्या है. बिकॉज हम लोग ऑफन जब एक सिचुएशन में होते हैं, खुद इन्वॉल्व्ड होते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है. हम लोग कभी कभी इमोशन के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, कभी कभी गुस्से से डिसीजन लेते हैं. सो दैट इज़ समथिंग जो आपके पर्सन कर रहे हैं, जो बहुत ही मैच्योर और पॉजिटिव है. दैट ये पर्सन उस पूरे सिचुएशन से खुद को बाहर लाके उस सिचुएशन पे फोकस डाल रहे हैं कि व्हाट इज़ द रियलिटी अबाउट द सिचुएशन. नाउ आई सी दैट ये पर्सन आपसे कुछ क्लियर करना चाहते हैं. आई डोंट नो कि ये पर्सन आपसे रिलेशनशिप चाहते हैं या नहीं, बट वो फ्यूचर में डिसाइडेड होगा, बिकॉज टैरो इज़ बेस्ड ऑन करंट एनर्जीज. इस वक्त के एनर्जी पे ये बेस्ड है. सो इस वक्त का जो एनर्जी है आपके पर्सन से, दैट इज़ ये पर्सन आपसे क्लियर करना चाहेंगे चीज़ें. मे बी कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे, मे बी कुछ वॉट एवर दैट इज़ टू दिस पर्सन, कम्युनिकेशन, मीटअप्स, क्लैरिफिकेशन, वॉट एवर. एंड इस सिचुएशन में चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं. सो आई थिंक आप इस पर्सन से ज़रूर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में, या कुछ एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्लैरिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्लोजर एक्सपेक्ट कर सकते हो.
द सिचुएशन विल चेंज. ये जो स्टैग्नेशन है, ये जो पीरियड ऑफ स्टक एनर्जी है, दैट सब कुछ स्टक हो गया है, सब कुछ लाइक रुका पड़ा है इस सिचुएशन में, आई थिंक वो चेंज होगा. यू विल हियर फ्रॉम दिस पर्सन सूनर और लेटर, Pisces. ओके, सो लेट अस सी आपके करियर और फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं Pisces. ओके, आपका करियर और फाइनेंसेस, करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय Pisces. या I just saw the Ace of Pentacles card, so maybe a new beginning. Wow, Six of Wands. Success, recognition, reward, appreciation. I see बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट लेट मी टेल यू समथिंग Pisces. सारे लोग जो आपके सामने अच्छे बनते हैं नेसेसरी नहीं है वो आपके पीछे भी अच्छे हैं या वो आपके लिए अच्छे इंटेंशंस रखते हैं लाइफ में. मे बी आपको जब सक्सेस मिले, कुछ लोग हो सकता है आपके सामने आके आपको बोले दैट वो लोग खुश है आपके सक्सेस से, या वो लोग भी आपके सक्सेस का राज जानना चाहते हैं, वो लोग भी आपसे हेल्प लेना चाहते हैं. कुछ लोग में भी ऑथेंटिक है, कुछ लोग सच में खुश है आपके सक्सेस से, बट कुछ लोग हैं जो बस उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बस आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं या उस सिचुएशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं आपके साथ. यू नो, मे बी आपके पीठ पीछे गॉसिप करना चाहते हैं, वॉट एवर दैट मीन्स. सो स्पिरिट आपसे ये कहने की कोशिश कर रही है Pisces दैट आप जो भी करो लाइफ में, जो भी सक्सेस अचीव करो, बिकॉज आप सक्सेसफुल होंगे. आपका जो विश, आपका एक कोई विश है जो ट्रू होगा, आपका कोई विश है जो फुलफिल्ड होगा बहुत जल्दी. दैट इज़ कन्फर्मेशन फ्रॉम स्पिरिट. सो जो भी आप मेहनत कर रहे हो या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, उसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसका लाइक उस मेहनत का रंग आपको देखने को मिलेगा Pisces. बट स्पिरिट आपसे ये कहने की कोशिश कर रही है दैट आपको जब ये सक्सेस मिले, आपको जब ये रिकॉग्निशन रिवॉर्ड मिले, बी वेरी क्लियर कि आप उस सक्सेस को किसके साथ शेयर कर रहे हो. बी वेरी क्लियर कि आप लाइक कौन कौन से लोग हैं आपके आसपास who is trying to deceive you and कौन genuine है. so that is kind of the energy कि जितना हो सके जब तक आपको ये सक्सेस मिलता नहीं है इस चीज़ को सीक्रेट रखो. लाइक फॉर एग्जांपल आप एक कंपटीशन में नाम देने जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप 100 लोग को कॉल करके बता रहे हो, ठीक है. या अगर आप एक एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप 100 लोगों को बता रहे हो. हाँ, क्लोज़ फ्रेंड्स को बता सकते हो, फैमिली को बताओ, बट आपको जो लोग पे शक है या आपको जो लोग पसंद नहीं है या अननेसेसरीली पब्लिसिटी मत करो अपनी लाइफ का, ठीक है. बिकॉज कुछ लोग हैं दोज हु आर जेलस. सो अनटिल एंड अनलेस यू गेट दैट सक्सेस और आप लाइक आप वो मुकाम तक पहुंच जाते हो, डोंट पब्लिसाइज एनीथिंग. That is what spirit is saying me. Okay, now आपका कुछ सक्सेस है जो बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है, किसी एरिया में अपनी लाइफ में. आई डोंट नो कौन से एरिया में. अगर आप किसी एरिया में हार्ड वर्क कर रहे हो, किसी चीज़ के पीछे आप अपना एफर्ट एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, समथिंग इज़ कमिंग टू लाइफ, समथिंग इज़ कमिंग ट्रू. आपका कोई मैनिफेस्टेशन हो सकता है, आपका कोई विश हो सकता है जो पूरा होने वाला है, जो काफ़ी स्टेबल है. सो फाइनेंशियली या आपके करियर में समथिंग इज़ गेटिंग वेरी स्टेबल. आप जितना सक्सेसफुल होंगे उतना ही आपको क्रिटिक्स मिलेंगे लाइफ में. सो डोंट स्टॉप योर हार्ड वर्क अनटिल एंड अनलेस यू आर सेटिस्फाइड. सो स्पिरिट बेसिकली यही कहने की कोशिश कर रहे हैं दैट अगर आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड हो अपने गोल से, अपने एम्बिशन से, आपको किसी और का आपको किसी और के एडवाइस का या सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली मुझे यहाँ पे जो इंडिकेशन मिल रहा है फ्रॉम स्पिरिट इज स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी ड्रामा एंड पीपल.
जितना हो सके लोगों को या अननेसेसरी लोगों को अवॉइड करके चलो लाइफ में इस वक्त एटलीस्ट, बिकॉज एवरीबडी डज नॉट होल्ड अ गुड इंटेंशन फॉर यू। कुछ लोग जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेंगे या कर रहे हैं, जानबूझ के मे बी आपको अंडर वैल्यू करेंगे, जानबूझ के मे बी आपका जो मोटिवेशन है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, या फॉल्स ड्रामा, फॉल्स न्यूज़ क्रिएट करेंगे जिससे मे बी आपको टेंशन हो, पैनिक हो। सो स्पिरिट बेसिकली इज़ टेलिंग यू कि आपका मेहनत करते रहो, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज़, ये एक कोट है। सो दैट इज़ वॉट स्पिरिट इज़ इंडिकेटिंग। अपना मेहनत चुपचाप करते रहो, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। एंड आपका सक्सेस आप पे डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत करते हो, आप कितना डिटरमाइंड हो, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है कि लोग आपको कितना नीचा दिखा रहे हैं या लोग आपको कितना लाइक शाबाशी दे रहे हैं, या कौन गॉसिप करता है कौन नहीं, वो सब पे आपका सक्सेस डिपेंड नहीं करता है। लोगों के अप्रूवल से, लोगों के सर्टिफिकेशन से आपका लाइफ सुधरेगा भी नहीं, बिगड़ेगा भी नहीं। सो जितना कंसंट्रेशन है, एफर्ट है, वो दूसरे लोगों से हटा के खुद पे डालो। ओके अगर आप सबको लेके चलना चाहते हो बहुत अच्छा बात है, बट डोंट फॉरगेट योर ओन प्रायोरिटीज़ फर्स्ट। खुद को पहले प्रायोरिटी बनाओ, उसके बाद जो करना है करो। दैट इज़ द इंडिकेशन। बट आई सी समथिंग इज़ कमिंग टू लाइफ, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। सो ऐसा कुछ है जो आप कर रहे थे बट यू वर काइंड ऑफ कन्विंस्ड कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, आई सी वो आपसे हो रहा है। सो समथिंग जो पहले इम्पॉसिबल लगता था आपको, या ऐसा कुछ जो पहले आप जिसमें फेल हो गए थे, जो कर नहीं पा रहे थे, आई सी इस वक्त आप वो कर पा रहे हो, या आने वाले दिनों में आप वो कर रहे हो। समथिंग दैट एंडेड और समथिंग दैट यू फेल्ड इन, जो ऑलमोस्ट आपको लगा दैट इट इज़ ओवर, इट इज़ डन आपके करियर में, आई सी यू डूइंग दैट अगेन। आप सक्सेस देख रहे हो उसी सेम चीज़ में जो पहले नहीं हो पा रहा था आपसे। ऑल्सो अगर ये कुछ नया है, आई डेफिनेटली सी अगर आप एक्शन लेते हो, मेहनत करते हो, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन दैट। कोई एक विश है, कोई एक प्रेयर है आपका, मैनिफेस्टेशन है आपका, दैट इज़ कमिंग ट्रू वेरी फास्ट। अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हो, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल रिकॉग्नाइजिंग इट। आपके ऑडियंस, आपके मे बी वेल विशर्स, एडमायरर्स बहुत सारे होंगे जो आपको बेसिकली पब्लिसिटी मिलेगा ऑटोमेटिकली क्रिएटिव दुनिया में अगर आप पब्लिक में कुछ करते हो। अदरवाइज आई सी दैट सक्सेस इज़ कमिंग फॉर यू, आप विक्टोरियस होंगे लाइफ में, बट स्पिरिट इज़ वार्निंग यू कि ये जो हार्ड वर्क है, ये जो आपका प्लान है, आइडियाज़ है आपके माइंड में अपने बारे में, अपने सक्सेस के बारे में, अपने फ्यूचर गोल्स, एम्बिशंस है, इसको जितना हो सके स्ट्रिक्टली प्राइवेट रखा करो। जब तक आपको ये सक्सेस मिल नहीं जाता, जब तक आपको ये लाइक डिग्री नहीं मिल जाता, या वॉट एवर यू आर प्लानिंग टू अचीव वो नहीं मिल जाता, तब तक सब कुछ पब्लिक करना अच्छा आइडिया नहीं है आपके लिए। ओके बट दिस इज़ अश्योरेंस कि सक्सेस इज़ कमिंग फॉर यू एंड आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। दिस इज़ अश्योरेंस। नाउ लेट मी सी आपके लिए क्या स्पिरिट एडवाइस है। व्हाट इज स्पिरिट एडवाइसिंग फॉर माय पाइसेस। ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स है आपका फर्स्ट कार्ड। या सो दिस इज beautiful. Again this is giving me the empress energy or the success energy. Now ये general messages है, so ज़रूरी नहीं है कि ये आपका किसी particular field से resonate करेगा, like love, career, ये कुछ भी हो सकता है, love, career, health, family, anything जैसे आपको resonate करे। But I see that आप basically successful हो, stable हो life में, चाहे वो emotionally हो, financially हो, health wise हो, physically हो। कुछ था जो आपके लाइफ में बोझ बन रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, मे बी कुछ हेल्थ इशू था, मे बी कुछ इमोशनल इशू था जिसके साथ आप डील कर रहे थे। कुछ लोग यहाँ पे आप काउंसलिंग करवा रहे थे, या आप मेडिसिन ले रहे थे किसी डिप्रेशन को फाइट करने के लिए, एंजाइटी के लिए, या स्ट्रेस के लिए। कुछ लोगों को यहाँ पे सेक्रल चक्रा ब्लॉकेजेस है, या आपको स्टमक इश्यूज़ है, डाइजेशन प्रॉब्लम, डाइजेशन इश्यूज़ है। आई सी दैट हीलिंग, आई सी दैट गोइंग अवे। आपका सेक्रल चक्रा जो है दैट इज़ ओपनिंग, दैट इज़ हीलिंग इटसेल्फ।
So give it some time, but I definitely see a lot of success, growth and happiness coming. So अगर आप इमोशनली बहुत ट्रॉमेटाइज थे, इमोशनली आप एक डार्क स्पेस में थे, आई सी यू कमिंग आउट ऑफ इट, आई सी यू फ्लरिशिंग. आप खुश हो, हैप्पी हो, अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे हो. लाइक एवरीथिंग जो आप चाहते थे इज़ कमिंग ट्रू ऑलमोस्ट. इट इज़ लाइक अ ड्रीम. लाइक आप चाहते थे घूमने जाना, बट आप पहले में भी बहुत सारा ब्लॉकेजेस था, बट इस वक्त आपके सारे ब्लॉकेजेस हट रहे हैं. आप चाहते थे मे बी कुछ सीखना, पहले में भी ब्लॉकेजेस था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, घर वाले नहीं मान रहे थे, या आप कुछ एक रीज़न था आप कर नहीं पाए थे, बट इस वक्त वो सारे ब्लॉकेजेस नहीं रहेंगे, आप कर पाओगे. सो आपके सामने पहले जो ब्लॉकेजेस थे, इस वक्त वो ब्लॉकेजेस हट रहे हैं एक एक करके, विच इज़ रियली पॉजिटिव. एंड आप उस एम्प्रेस मोड में एंटर कर रहे हो वेरी सून, या ऑलरेडी कर चुके हो पाइसीज. दैट इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. आई सी यू बीइंग वेरी हैप्पी. आई डोंट थिंक पहले आप हैप्पी थे, बट इस वक्त आप हो. सेकेंड कार्ड है हाइबरनेशन एंड रीजेनरेशन. यस, spend time with yourself, heal yourself, understand yourself, love yourself, Pisces. Again there is this energy of you don't need anybody here. आपको लग सकता है मे बी कुछ लोग यहाँ पे ऐसा सोचते हो दैट ओ अच्छा, उस लड़की के कितने सारे फ्रेंड्स हैं, कितने सारे एडमायरर्स हैं, पर मेरे उतने सारे फ्रेंड्स नहीं हैं, या मेरे पास उतना पैसा नहीं है, या फिर मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है. सो देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ कंपैरिजन, लाइक कि आप किसी से खुद को कंपेयर कर रहे हो, या आप खुद को सबोटाज कर रहे हो. मे बी आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, मे बी बस आप ऐसा सोच रहे हो कि अरे काश मेरे बाल इतने लंबे होते, अरे काश मेरा आईज थोड़ा सा बड़ा होता, काश मेरी नोज़ थोड़ी सी ऐसी होती, काश ये होता, काश वो होता, काश मेरा स्किन ग्लोइंग होता, काश, लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ काश मेरे पास ये हो, वो हो. लाइक आप या तो डे ड्रीम कर रहे हो, या तो कंपेयर कर रहे हो खुद को, या तो खुद से बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो. स्पिरिट इज़ टेलिंग यू दैट दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ, या दूसरों के पास क्या है, ये सब मत करो. दिस इज़ द टाइम यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. खुद को पहचानो. देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग जो रिक्वायर्ड है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ लव जो रिक्वायर्ड है. सेल्फ लव अफर्मेशंस होता है, वो आप सुन सकते हो यूट्यूब पे, या आप खुद राइट डाउन कर सकते हो. अपने बारे में एटलीस्ट दिन में 3 पॉजिटिव चीज़ें लिखा करो. जस्ट रैंडम कुछ भी, एक पेन और एक पेपर में कुछ भी लिखो. 3 हो सके, 10, 5, 15, जितना मर्जी आपको. अपने बारे में लिखो, अपने लाइफ के बारे में लिखो, अपने गोल्स के बारे में लिखो. राइट समथिंग पॉजिटिव, डू समथिंग पॉजिटिव. एंड सेल्फ लव इज़ समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड. कुछ लोग सो नहीं रहे हो टाइम से, या आपका स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है. Try to make it balanced, because sleep can heal a lot of issues. अगर आप properly सोते हो, वो आपके लाइफ में बहुत सारे issues को heal कर सकता है, आपके mental state को refresh कर सकता है, emotional well-being के लिए अच्छा है. So do something. Yeah, the next card is prosperity and abundance. Beautiful. So as I said, abundance is coming, changes are coming. चीज़ें change होने वाला है अब. लाइक आप ज़रूर इस अबंडेंस को देख पाओगे, पाइसीज. दिस इज़ समथिंग दैट इज़ टॉकिंग टू मी विद द एम्प्रेस एनर्जी. लाइक वो एम्प्रेस मोड में आप एंटर करोगे, जहाँ पे यू हैव एवरीथिंग, यू हैव योर पावर बैक, एंड यू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ. पॉजिटिव कंट्रोल. वेरी गुड, वेरी प्रिटी. एंड सेल्फ लव, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ. डोंट बी टू हार्श. लाइक खुद को सबोटाज मत करो कि मे बी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हो, लाइक ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, या मे बी आपका फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है कि ये नहीं, यहाँ पे नहीं जाना है, वो नहीं करना है. आई एम नॉट सेइंग कि आप बात मत सुनो फैमिली का, या आप अपना डाइट पूरा ख़राब कर लो, नो, बट टेक सम टाइम आउट एंड डू समथिंग दैट इज़ रिफ्रेशिंग. लाइक एक चीट डे रख ही सकते हो आप, एक दिन आप बाहर जा ही सकते हो, एक दिन आपको जो मन है आप वो कर ही सकते हो, एक दिन आप खुद पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा भी कर सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि रोज़ करो एंड लाइक रूइन योर लाइफ स्टाइल, बट एक दिन कर ही सकते हो. यू नो, द टेक आउट दैट सेल्फ लव डे. महीने में एक दिन अपने लिए निकालो एंड उस पूरे दिन खुद को पैम्पर करो.
आपको जो अच्छा लगता है, आपको क्या नहीं अच्छा लगता है, एंड जस्ट बी विथ योर सेल्फ, एन्जॉय योर ओन कंपनी। वो आपको इमोशनली बहुत हील करता है, एंड दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ वेरी ट्रू। लाइक आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, ओके, दैट इज़ वेरी ट्रू। दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज आस्किंग यू टू डू हियर। ओके, सो आपका लास्ट कार्ड है टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड, Pisces. आई डोंट नो ये कार्ड किसके लिए आया था लास्ट टाइम। आई थिंक इट वाज अ फायर साइन, yeah, I think it was a fire sign or an earth sign. Anyways, with this card I always feel that this is talking to me as a blessing in disguise. Yeah, so this is like something not working out which saved your life or which saved you from something bad. Like अगर आपके लाइफ में कुछ काम नहीं किया, लाइक आप बहुत मेहनत कर रहे थे टुवर्ड्स समथिंग, नॉट नेसेसरी कि वो आपके पढ़ाई लिखाई हो, प्रोफेशन, कुछ भी हो सकता है, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, आई डोंट नो व्हाट, मे बी आप कुछ चाह रहे थे, आप कुछ प्रे कर रहे थे स्पिरिट से बहुत डेस्परेटली कि कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा चीज़ भी हो सकता है कि काश मुझे मैं ऐसी दिख रही होती, काश मैं इस जगह पैदा हुई होती, काश मेरा वो फ्रेंड होता, काश ये, काश वो, काश मुझे वो पर्सन वापस मिल जाए, वो फ्रेंड वापस मिल जाए। सो आप कुछ प्रे कर रहे हो, आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, समथिंग यू आर डूइंग, बट जो काम नहीं कर रहा है, जो हो नहीं रहा है, चाहे आप जितना भी प्रे कर लो, जितना भी जो करना है कर लो, एंड मे बी यू आर सैड बिकॉज वो हो नहीं रहा है, बट स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू दैट अगर इस वक्त वो हो नहीं रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ रीज़न वाई, बिकॉज अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है कहीं से, इट इज़ बिकॉज गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम दैट. So rejection is God's protection. Always remember that. अगर कुछ नहीं हो रहा है, that is not meant for you. I know आपको गुस्सा आ सकता है, I know आपको बहुत ही frustration हो सकता है इस मैसेज से right now, but that is what it is. That is not meant for you. And meant for you से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसके काबिल नहीं हो या आप better नहीं हो, आप अच्छे नहीं, no. Not meant for you से मेरा मतलब ये है that you deserve better. You are destined to have better. आप आज एक कप आइसक्रीम के लिए रो रहे हो, मुझे कप आइसक्रीम दिला दो, कप आइसक्रीम दिला दो मेरी लाइफ में, वरना कुछ मज़ा ही नहीं है, कुछ नहीं है. बट गॉड हैज़ बेटर प्लान्स. गॉड आपको पूरा वो बड़ा वाला जो बार होता है, बार आइसक्रीम, वो दिलाने के प्लान में है. सो आप क्या करोगे, ये आपका डिसीजन है. विल यू बी सेटिस्फाइड विद दैट कप आइसक्रीम, और विल यू हैव फेथ इन गॉड, विल यू ट्रस्ट इन गॉड? आप 10 रुपये के लिए रो रहे हो, गॉड का प्लान 10,000 रुपये का है आपके लिए, कौन सा ऑप्शन लोगे? सो दैट इज़ द सिचुएशन Pisces, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा. अगर करे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.